पाज बना के रख दिया अच्छी खासी ज़िंदगी, काम पे आना जाना छोटे छोटे। एक डिस्पेंसर जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि इंजेक्शन लगाए या मरीज को चेक करे, वो इनको खड़ा करके सीधा सीधा इंजेक्शन ही ठोक देते हैं। उसको बोला यार चुकले पे लगता है, आपने मुझे ऊपर लगा दिया है, मुझे पेन हो रही है। कहता यार मैनू पता तेनू पता, तू जा यार, ठीक है आराम आइएगा। इतनी देर तो मुझे जिस्म दर्द की नहीं हो रही, बुखार की जितनी मुझे पेन इंजेक्शन की हो रही है। तो मेरा नीचे वाला हिस्सा ही नहीं काम कर रहा, रिएक्शन कर गया इंजेक्शन आपको, तो वो नीचे वाला हिस्सा काम करना मेरा छोड़ गया। देखें 3 बच्चों का बाप, उनके सर से खुशियाँ छीन ली हैं मेरी, ऐसे पैरालाइज हूँ, पेशाब की नाली लगी हुई है मुझे। मैं तो यही अपील करना चाह रहा हूँ मरीन नवाज से, मेरी उनसे अपील है कि मेरी आवाज़ सुने। THQ हॉस्पिटल फिरोजवाला, इनका मामूल बन गया हुआ है, इनकी रोज़ाना की रूटीन बन गई हुई है कि इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना है। ये भाई मेरे साथ जो मौजूद है 3 बच्चों के वालिद हैं। इनको इस वक्त टांगों से अपाहज कर दिया, इनका जिस्म का जो नीचे वाला हिस्सा है पेट से बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हुआ क्या है कि एक डिस्पेंसर जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि इंजेक्शन लगाए या मरीज़ को चेक करे, वो इनको खड़ा करके सीधा सीधा इंजेक्शन ही ठोक देते। लगाना तो मैं नहीं कहूँगा, या एक मैट्रिक पास ही होगा जो डिस्पेंसर भर्ती हुआ है, रिसेप्शन पे है, या 12 पास होगा। कौन था बंदा, हुआ क्या था, करने क्या गए थे आप? मेरा नाम ज़िशान है, मैं जॉब करता था फर्स्ट टाइम ना, सेलमैन ही करता हूँ रश्के पे। तो 2-3 दिन हो गया था, बुखार था, थकावट थी। तो मैं शाम को बर्गर पॉइंट लगाता हूँ अपने बाज़ार में, छोटी सी दुकान है मेरी। तो मेरी ना बुखार था, मैंने छोटे भाई को बोला यार हॉस्पिटल सामने है हमारे THQ हेडक्वार्टर, वहाँ से चेकअप करवाते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, चलें चेकअप कर लेंगे मेरा। मैं गया हूँ बुखार की मेडिसिन लेने, उसने मुझे इंजेक्शन लिख के दे दिया, जाओ जी अंदर से इंजेक्शन लगवा लो, ये मैंने लिख दिया। मैं जाके उसको पर्ची दी है, उसने इंजेक्शन बढ़ाया, स्ट्रेचर पे क्या डॉक्टर साहब जिसके पास आप गए हैं? जी डॉक्टर था वो फेसबुक चला रहा था, उसने पूछा है जी बुखार है, अच्छा जी, ऐसे इंजेक्शन लेके उसने मुझे दे दिया। मैंने वो चिट पकड़ी, अंदर जाके उसको डिस्पेंसर को लड़कों को दिया, मैं कहा यार ये डॉक्टर ने दिया, ये इंजेक्शन लगवा दो। उसने मुझे खड़ा किया स्ट्रेचर के ऊपर, उसने लटाया मुझे, एक लेडीज़ बैठी हुई थी, 7 अंकल बैठे हुए थे। उसने कहा खड़े हो जाओ भाई, मैं कहा यार लेडीज़ बैठी है, ऐसे ही कहता ऐसे ही ट्योजो लूज़ करो, मैं लगा दूँ। मैंने ट्योजो लूज़ के, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। मैंने उसको बोला यार चुकले पे लगता है, आपने मुझे ऊपर लगा दिया है, मुझे पेन हो रही है। कहता यार मैनू पता तेनू पता, तू जा यार, ठीक है आराम आइएगा। मैंने उससे सुना, मैंने ऐसे ही बाहर आ गया इंजेक्शन लगवा के। बाहर स्टैंड तक आते तक मैंने अपने भाई को बोला यार इतनी देर तो मुझे जिस्म दर्द की नहीं हो रही, बुखार की जितनी मुझे पेन इंजेक्शन की हो रही है। भाई ने कहा यार कोई नहीं, खैर है, लगा दिया, आराम आ जाए। ऐसे मैं घर आके लेट गया हूँ, 2:30 रात के 2:30 का टाइम था। आधा घंटा मुझे इंजेक्शन लगवाए हुए थे, पैदल मैं गया हूँ और पैदल ही मैं घर वापस आया हूँ। आगे लेट गया हूँ, मैंने मिसेज़ को बोला कि मुझे टांगों में ऐसे जैसे उलझन महसूस हो रही है, मुझे थोड़ा सा दबा दो। उसने दबाया, मैं सो गया हूँ। सुबह 6 बजे मैं उठा हूँ ना जब, तो मेरा नीचे वाला ऐसा ही नहीं काम कर रहा था, रिएक्शन कर गया हुआ था, हिल नहीं थी रही टांगें। मैंने उसको बोला कि मेरी टांगें नहीं हिल रही, अब्बू को बुलाओ, हिलाओ इसको, देखो। कह रहे शायद कोई नार पे नार आई हो या इस वाला, लेकिन वो इशू ही नहीं था। टांगें उठा उठा के कभी उधर कभी उधर। उसके बाद हमने फिर शोर डालना शुरू कर दिया कि ये हो गया। मैं परेशान हो गया अचानक, एक इंसान दोनों टांगें नहीं काम कर रही, फिर परेशानी होता और क्या कर सकता है। फिर हमने यारा भाई वाले को कॉल की है, बुलाया है, उन्होंने कहा जहाँ से इंजेक्शन लगाया वहाँ पर चले जाएँ। हमने चेकअप किया, वहाँ ही जाएँ, रिएक्शन कर गया इंजेक्शन आपको, तो वो नीचे वाला हिस्सा काम करना मेरा छोड़ गया। फिर हम हॉस्पिटल गए हैं, जाके वहाँ पे बताया है, वहाँ पे डॉक्टर आए हैं, वो तो अपने ऊपर ब्लेम ले ही नहीं दे रहे कि हमारे इंजेक्शन की वजह से ऐसे है। वो तो एक सर्जन आया डॉक्टर, वो कहता है जी दिमाग ख़राब है इसका, इसके दिमाग की नाली है कोई, वो हिल गई है। दूसरा आया जी, वो कहता है जी इसका मोड़ों का मसला है। अगर मोड़ों का मसला हो मैं चल के जाऊँ, मोड़े वाला इंसान तो चलता ही नहीं है, और इस उम्र में मोड़ों का मसला कैसे हो सकता है मुझे, पैदल चल के गया हूँ मैं। आपने कहा नहीं कि जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया मुझे उसकी डिग्री दिखा दें कि वो डॉक्टर है? मैंने उनको यही बोला कि मुझे जो इंजेक्शन लगाया कि उसकी पर्ची दिखाएं, कौन सा इंजेक्शन आपने लगाया है, एक्सपायर लगा दिया है या देखा भी है कि कौन सा लिख के दिया है। जिस बंदे ने इंजेक्शन लगाया वो वहाँ पे क्या ड्यूटी सर अंजाम, डिस्पेंसर? डिस्पेंसर है नॉर्मल, बस बैठा होता है जैसे वो खुद डॉक्टर तो ये फेसबुक चला रहे होते हैं, और आगे लड़के रखे हुए हैं जो खुद ही कंप्यूटर में उनके काम करते हैं क्लिनिकों पे, वो ही इन्होंने इधर रखे हुए हैं जैसे इनका अपने बाप का हॉस्पिटल होता है। लगा दिया इंजेक्शन तो ठीक है, खुद वो बैठे हैं पीछे। कितने दिन से आप बिस्तर पर? 5 दिन हो गए हैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। हॉस्पिटल वालों ने आगे रेफरेंस कर दिया था, म्यू वालों ने, जनरल चले जाएँ। जनरल आप कैसे जाते हो, मामला तो नहीं है क्या ऐसा। कह रहे हैं डॉक्टर्स के आराम आ जाएगा? डॉक्टर कह रहे हैं 36 डे लग जाएंगे, महीना 2 3 4 6 भी लग सकते हैं, जब जब तक अल्लाह चाहे।
तो अब देखें 3 बच्चों का बाप, उनके सर से खुशियाँ छीन ली हैं मेरी। वैसे पैरालाइज हूँ, पेशाब की नाली लगी हुई है, मुझे चल भी नहीं सकता, उठा कर मुझे ये पेशाब करवाते हैं। शर्मिंदगी महसूस होती है, एक पाहज बना कर रख दिया अच्छी खासी ज़िंदगी, काम पे आना जाना। छोटे छोटे बच्चे मुझे कहते हैं पापा चलें बाहर जूस पीने जाना। मैं बेटा नहीं लेके जा सकता, टांगे नहीं काम कर रही, कैसे लेके जाऊँ आपको। बच्चे परेशान हो जाते हैं, बैठे रहते हैं मेरे पास, पापा चले पापा चले, कैसे जाऊँ, टांगे ही नहीं काम करती। ये आप देख रहे हैं, ये नाली लगी हुई है, जो देखिए क्या पाज बना के रखती है, वो बोझ बन गया हूँ घर पे। कोयला कमाने वालों को बड़ा घर में हूँ, जो कमा के ले आते हैं वही खा लेते हैं। हमारा बंदा क्या सकता है, किराए पे घर है मेरा, बताएं किराया दूँ रोटी खाएं, क्या करूँ। अब तो ये तो पड़ा हूँ, 500 को भी लड़का सेंड करता है, कभी 1000 सेंड कर देता है, उसी की दवाई लेके आ रहे हैं। ट्रीटमेंट इतना महंगा है, मेडिसिन पड़ी हुई है, प्राइवेट इलाज है, कैसे करवाऊँ मैं तो यही अपील करना चाह रहा हूँ मरीन नवाज से। मेरी उनसे अपील है कि मेरी आवाज़ सुने, आप आए हैं मेरे पास चलकर, मेरी आवाज़ को पहुँचाएँ ऊपर तक, ताकि मेरे कुछ रहनुमाई मेरी की जाए। उनसे रिक्वेस्ट, वही आएंगी, वो देखेंगी। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लिए कुछ हो, मैं कहता हूँ कोई एक्शन लें, वो आगे गवर्नमेंट का विज़िट करें, हॉस्पिटल में आएँ, चक्कर लगाएं, अमले को देखें काम कर भी रहा है कि क्या कर रहा है, ताकि आने वाले जो लड़के हैं बच्चे हैं उनके लिए हो तो हो ना, ये मेरे लिए ना सही चलो, उनके लिए आगे आने वाले को लिए तो फ़ायदा हो। सुनने में मुझे है कि इस हॉस्पिटल की पहले भी रिप्यूट अच्छी नहीं है। पहले भी अच्छी नहीं है रिप्यूट, हमें पहले भी हम जाते रहते थे, लेकिन हमें नज़र आता था बदमाशी हैं लोग, लड़के लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट बाज़ार के हैं, कुछ कहीं के हैं, बस वो अपनी चलाते हैं, ठेके हैं ना इनके, कोई बस रखे हुए। एमएस भी उसी तरह की ही है, कोई मर्दसन नहीं है, घर कमरों में पड़े रहते हैं, जब कोई शोर हो फिर अचानक उठ के आ जाते हैं, आंखें मलते वगैरह, रात को 2 बजे भी आ जाते हैं। फिर ये कहाँ से उठ के आते हैं, ये तो पता चले ना, मौके पे क्यों नहीं आते हैं। टांगे बिल्कुल काम नहीं कर रही पेट के नीचे से। पीछे वाला नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता, अब शाप का नहीं पता चलता, आ रहा है या आ रहा है, तो बस इसी तरह बस लेटे हूँ बेड के ऊपर। डॉक्टर कितनी देर कह रहे हैं कि आराम आ जाएगा? डॉक्टर तो कह रहे हैं आस्ता आस्ता जब अल्लाह चाहेगा, आराम आने में तो 10 दिन में भी आ सकता है, 6 माह भी लग जाएंगे, साल भी लग सकता है। मैं भी एक टांग पे जोर पड़े एक पे ना पड़े, तो बस ऐसे ही उन्होंने बता दिया है, तो हम दो बस ऐसे ही बैठ सारे गए। घर वाले परेशान हुए हैं, मैं देख रहा हूँ मेरी परेशान हैं, बैठे हुए हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, दवाई कर सकते हैं, किसी ने क्या करना होता है। दूध लेके आने के लिए बच्चों के लिए परेशान है, वो आना होता है। बंदे का नाम पता है जिसने इंजेक्शन लगाया था? जिसने इंजेक्शन लगाया उसका नाम शफकत है, 45 चक्का वो रहने वाला है, वो वहाँ पे ड्यूटी करता है नाइट। शक्ल से तो कोई भी नहीं लगता कि इसके पास कोई डिग्री भी है। शक्ल से तो लगती नहीं, ऐसे गांव से उठा के जैसे पैसे दे के ठेके पे भर्ती हुए होते हैं लोग, ये वो लोग हैं, लड़के हैं जो, जिनका तो हमें पता है। परमानेंट हो तो वर्दी पहनी नज़र आए कि हॉस्पिटल का एक भलाई है, जैसे कि मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, नॉर्मल से नॉर्मल भी देखें आप स्टाफ, उसने भी वर्दी शर्ट। उसने इतनी जहमत नहीं की कि आपको स्ट्रेचर पे लेटा दे या बैठा के 2 बजे का 2:30 बजे टाइम था, उठा था, उठते सारी उसने इंजेक्शन बड़ा लगा दिया। सोया उठा था? तो वो बैठा हुआ था ऐसे ही मोबाइल चला रहा था, तो साथ गपशप लगा रहे थे लड़के, उठा उसने इंजेक्शन लगा, कहता जाओ जाओ यार सानू पता जाओ इंजेक्शन लगवाना आ जाते हो। चलो भला कोई मजबूरी में आता है इंजेक्शन लेने, शौक से कौन इंजेक्शन दवाई लेने आता है हॉस्पिटल में। अब रिक्वेस्ट ही की जा सकती है क्योंकि मलका तक पहुंचना ना बड़ा मुश्किल है गया जी। वो पहले जो बादशाह का दौर हुंदा सी ना, वो सैनिक खड़े होते थे ना, वो हाथ में नेज़े पकड़ के, जी बादशाह सलामत से पहले टाइम लेना है। आजकल भी ये निज़ाम है। अब मरीम नवाज़ की अगर नज़र पड़ जाती है तो गुजारिश है कि हस्पतालों के अंदर लोगों की ज़िंदगी के साथ ये डॉक्टर्स डिस्पेंसर खेलते हैं कि डॉक्टर आराम फरमाते हैं और डिस्पेंसर आके, और पता लगता है कि जो पीएन है और जो वहाँ पे सफाई कर रहे हैं वो तक के आके इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं, वो इलाज कर रहे होते हैं। कई केसेस इस तरह के सामने आए हैं, लेकिन एमएस के कान पे जूं नहीं रेंगती, डीएमएस को नहीं पता लगता। और आप अगर हॉस्पिटल चले जाओ, 10-10 सिक्योरिटी गार्ड आपको धक्के मार के बाहर निकालते हैं और फिर बदमाशी दिखाते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट मुलाजमा जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि इन लोगों पे तो एफआईआर देना ही बड़ा मुश्किल है ना, कौन करेगा, हुकूमत ही बंदे ने ना। लेकिन बात यह है कि टैक्सीज हमारे हैं। इस भाई को जिसको माजूर किया है फ़िलहाल, इसके टैक्सीज के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, मेरे टैक्स के पैसे से इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन बदमाशियाँ ये हम लोगों के साथ ही करते हैं। गुजारिश है अदारों से जो भी इनके मुतल्लिक़ हैं कि एक्शन ले सकते हैं तो जल्दी लें।
इससे पहले कि इस तरह के और भाइयों की ज़िंदगियाँ ख़राब करें। अल्लाह हाफिज़ है हमारे इदारों का।